जी हाँ, खूबसूरती ऐसी कि बरसने लगे बम्पर वोट। अभी मतदान हुआ नहीं, लेकिन इनके पक्ष में महाराष्ट्र में फिजा अभी से बढ़ने लगी है। तो क्या महाराष्ट्र में एक प्रत्याशी जो कि मतदान के पहले ही जिसकी लोगों के बीच में जीत की घोषणा हो चुकी है, क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी हो या फिर दूसरी विरोधी दल, हर पार्टी के वोटर्स इस प्रत्याशी को वोट अभी से करने लगे हैं? क्योंकि यही कहा जा रहा है कि खूबसूरती ऐसी है कि महाराष्ट्र में इस प्रत्याशी के पक्ष में अभी से बरसने लगे हैं वोट। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति, खबर और विश्लेषण के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने जब्बार खान। दरअसल महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन या यूं कहें कि महाविकास अघाड़ी और महायुवती के बीच में जिस तरीके का राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है, और ऐसा पहली बार है जब महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में छह पार्टियां एक तरीके से जोर आजमाइश करते हुए दिख रही हैं। मगर इन सब से इतर एक अलग कहानी, एक अलग किस्सा, एक अलग पहलू ऐसा भी है। महाराष्ट्र में इस विधानसभा चुनाव की राजनीति में एक प्रत्याशी की खूबसूरती ऐसी है, एक प्रत्याशी का हुस्न और जमाल ऐसा है कि हर कोई मानो उनकी तरफ आकर्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें न सिर्फ उनकी पार्टी से जुड़े हुए सहयोगी दल और उनके वोटर, बल्कि विरोधी और विपक्षी पार्टी के वोटर और समर्थक भी इनकी तरफ खिंचे हुए चले आ रहे हैं। और आज के वक्त में महाराष्ट्र में तमाम प्रत्याशियों में अगर सबसे ज्यादा इंटरनेट पर अगर कोई सर्च किया जा रहा है तो वो ये हैं रोहिणी खडसे। दरअसल शरद पवार का माइंड गेम महाराष्ट्र की सियासत से लेकर के देश की सियासत में जिस तरीके से है, दिखाई देता है, सुनाई पड़ता है या चर्चाओं में रहता है, उसकी एक झलक ये प्रत्याशी भी है। दरअसल महाराष्ट्र की मुक्ताई नगर एक सीट है जहां से महाराष्ट्र में शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को तगड़ा झटका देते हुए, मात देते हुए जो माइंड गेम खेला, उसकी बुनियाद पर मुक्ताई नगर के लोग, चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर इंडिया गठबंधन से जुड़े वाले लोग हों, बहुत स्वाभाविक है वो इन्हें तो अपना वोट देंगे ही, मगर विरोधी दल के वोटर्स और सपोर्टर्स इनकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। एकनाथ खडसे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता महाराष्ट्र की, उनकी बेटी रक्षा खडसे जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, मगर शरद पवार ने माइंड गेम खेलते हुए रक्षा खड़के के ननद को मुक्ताई नगर सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। यह शरद पवार के दिमाग का कमाल है कि उन्होंने किस तरीके से एकनाथ खडसे के परिवार की ही एक सदस्य को चुनावी मैदान में जिस तरीके से खड़ा किया है। और अब स्थिति यह है कि महाराष्ट्र की मुक्ताई नगर सीट की चर्चा पूरे महाराष्ट्र के हॉट सीट में होने जाने लगी। न सिर्फ वो सीट हॉट, बल्कि उस सीट पर प्रत्याशी को लेकर के जिस तरीके से हॉट चर्चा हो रही है, वो हर जगह हर किसी की जुबान पर है। एकनाथ खडसे की बेटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, रक्षा खडसे, और ये है रोहिणी खडसे जो कि रक्षा खडसे की ननद हैं। जाहिर तौर पर आपसी टकराव में जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में, चुनावी राजनीति या फिर चुनाव प्रचार प्रसार के बीच में देखने को मिल रहा है, उसमें रोहिणी खडसे को अभी से बढ़त मिलती हुई दिख रही है। सोशल मीडिया से लेकर के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ऐसे वोटर जो खुलेआम ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, या एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सपोर्टर हैं, या अजीत पवार के एनसीपी के सपोर्टर हैं और वोटर हैं, लेकिन मुक्ताई नगर की इस सीट पर हमारा वोट जाएगा रोहिणी खडसे को, जो कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से प्रत्याशी हैं। ये उनके हुस्न का कमाल है, ये उनकी खूबसूरती का कमाल है, और ये कमाल है शरद पवार के दिमाग का कि यहां पर जिस तरीके से मुक्ताई नगर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को फंसा दिया, जिसमें रोहिणी खडसे की खूबसूरती भी काफी काम आ रही है। हालांकि एनसीपी की जुड़ी हुई ये एक नेता है रोहिणी खडसे। एनसीपी महाराष्ट्र की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन खुद रोहिणी खडसे को ये नहीं पता था कि उनके अपने परिवार से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतरना होगा। रोहिणी खडसे को तो छोड़िए,
उनके परिवार के वो लोग जो कि विपक्षी खेमे में हैं, विरोधी खेमे में हैं, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक बार फिर से शरद पवार का दिमाग इस अंदाज में काम करेगा कि हमें हमारे परिवार के साथ ही इस तरीके से फंसा दिए जाएंगे हम, जिसकी वजह से चुनावी नतीजे उलट साबित हो सकते हैं। और मौजूदा वक्त में इस सीट को लेकर के जो चर्चाएं हैं महाराष्ट्र की सियासत को करीब से नज़दीक से जानने और समझने वाले की, वो कहते हैं कि मुक्ताई नगर की सीट अभी से महाविकास आघाड़ी यानी कि रोहिणी खड़से के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब शरद पवार ने इस तरीके से माइंड गेम खेला और किस तरीके से विरोधी खेमे के प्रत्याशी को पटखनी दी। लोकसभा चुनाव को याद कीजिए, अपने भतीजे अजित पवार के पत्नी के खिलाफ में बारामती से जिस तरीके से उन्होंने वहां पर जो प्रत्याशी उतारा सुप्रिया सुले को, और उसके बाद में सुप्रिया सुले ने पटखनी दी थी। इसी तरीके से इस चुनाव में 2024 के विधानसभा चुनाव में अपने भतीजे अजित पवार के खिलाफ अजित पवार के सगे भतीजे की हुई चुनावी मैदान में उतार दिया और मुक्ताई नगर की इस सीट पर एकनाथ खड़से की बेटी, जिनकी ननद को चुनावी मैदान में उतार करके शरद पवार में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसकी बुनियाद पर यह सीट अभी से पक्की मानी जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में इस सीट के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो आगे बढ़ करके कुछ इसी किस्म की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा कि खूबसूरती ऐसी कि बरस रहे हैं बम्पर वोट। हालांकि ये चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि आखिर इस सीट का फैसला किस अंदाज में आया, कितनी बड़ी मार्जिन के साथ में रोहिणी खड़से यहां से जीत दर्ज करती हैं। लेकिन अभी से अजित पवार के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना अभी से टेंशन में नजर आ रही है। शरद पवार, एनसीपी, कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया है और जिस तरीके से प्रत्याशियों को चुना है, जिस तरीके से एक एक सीट पर वहां के हालात का जायजा लेकर के प्रत्याशियों को उतारा है, उसे राजनीतिक जानकार एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर तो देख ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के 2024 के इस विधानसभा चुनाव को एक अलग नजरिए से भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव 2019 के विधानसभा चुनाव से काफी अलग है। ये विधानसभा चुनाव 2019 के विधानसभा चुनाव से तो अलग ही है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग भिन्न भिन्न खेमों में बटे होने के साथ साथ में दो धड़ों में इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ने का ये एक नज़ारा होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन या फिर महाविकास आघाड़ी ने जिस तरीके से कामयाबी का झंडा गाड़ा, एक बार फिर से उसी दिशा में शरद पवार के क़यादत में महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसकी एक झलक, उसका एक नमूना रोहिणी खड़से की शक्ल में मुक्ताई नगर की सीट से यहाँ पर शरद पवार ने दिखाने की कोशिश की है।